22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जयपुर में निमंत्रण स्वरूप पीले चावल वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। यह कार्यक्रम 7 दिनों तक चलेगा। इसी क्रम में रविवार को शहर भर में कलश और शोभा यात्रा निकाली गई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सूचना देने के लिए आज से घर घर अक्षत निमंत्रण पहुंचेगा। निमंत्रण में पूजित अक्षत, प्रभु राम का चित्र और पत्रक दिया जाएगा। पत्रक को खास तौर पर छपवाया गया है, जिसमें इस बात की अपील की गई है कि लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या न पहुंचे। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या करें, इस बात की जानकारी भी पत्रक में दी गई है। वितरित किए जाने वाले इस पत्रक में कहा गया है कि लोग 22 जनवरी को अपने घर के पास के मंदिर में आयोजन करें, दीपावली जैसा उत्सव मनाएं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अयोध्या में बोलते हुए लोगों से 22 जनवरी को दीपक जलाकर दिवाली मनाने की अपील की है। बता दें कि पूरे देश में अक्षत निमंत्रण बांटने की जिम्मेदारी संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता संभालेंगे। इसके लिए अलग अलग टोलियां तैयार की गई है। रामलला के मंदिर में पूजित अक्षत को अलग अलग राज्यों में, उसके बाद अलग अलग जिलों में ले जाया जा रहा है। अक्षत के साथ प्रभु राम का चित्र और नए राम मंदिर का चित्र भी दिया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने जा रही है। रामलला की इस प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। अयोध्या में 2.7 एकड़ में राम मंदिर बन रहा है। इसकी ऊंचाई लगभग 162 फीट की होगी। इस पूरे मंदिर परिसर में भगवान राम के मंदिर के साथ ही और भी 6 मंदिर बनाए जा रहे हैं। मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार के नाम से जाना जाएगा। कैसा लग रहा है आपको अयोध्या की व्यवस्था और अयोध्या का बदलाव? बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख करके बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बनाया गया है। जिस तरह की अब हम देख रहे हैं, सरयू में बोट भी चल रही है, घाट पर भी व्यवस्थाएं हो गई हैं। ये बदलाव कितना सुखद एहसास देता है? बहुत बदलाव बहुत बदलाव हुआ। पहले तो इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी जब हम बहुत पहले आए थे, लेकिन अब तो सबके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। हर चीज की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सबसे बड़ा निमंत्रण अभियान, प्राण प्रतिष्ठा की सूचना और न्योता, राम मंदिर का चित्र और अक्षत बांट कर निमंत्रण। VHP RSS का टारगेट 2 करोड़ परिवारों को निमंत्रण। रामनगरी अयोध्या में बन रहे दिव्य और भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में एक तरफ जहां देश के कोने कोने से लोगों को आने का आमंत्रण दिया जा रहा है, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रयागराज के परेड मैदान में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां पर उन्होंने हरी झंडी दिखाकर कलश यात्रा का शुभारंभ किया। जो हमें कहना चाहिए वो आप ही कह रहे हो। 500 वर्ष की प्रतीक्षा 22 को समाप्त हो जाएगी। रामलला वहाँ विराजमान हो जाएंगे। उसी को उपलक्ष्य में यात्रा प्रयाग से जा रही है। अब ये नहीं कहा जा सकता कितना उत्साह है, इतना उत्साह है कि जिसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट महोत्सव को और भी ऐतिहासिक बनाने के लिए देश के 5 लाख गाँव में पूजित अक्षत वितरण की शुरुआत आज अयोध्या से कर चुका है। अयोध्या के माधगेड़ स्थित मलिन बस्ती में पूजित अक्षत वितरण के लिए नगर प्रमुखों को दिया गया। इसी के साथ साथ गांव घर घर में अक्षत वितरण कर 22 जनवरी को उत्सव मनाने की अपील की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय संघ और विहिप के पदाधिकारियों की मौजूदगी में इस अभियान की शुरुआत हुई। संपूर्ण भारत में गांव और मोहल्लों में, कॉलोनियों में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे
कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ। 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का अति सूक्ष्म मुहूर्त होगा, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने ये मुहूर्त चुना है। ये शुभ मुहूर्त का ये क्षण 84 सेकंड का होगा, जो 12:29:08 से 12:30:32 तक होगा। संगम नगरी प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र से आज विजय ध्वज यात्रा निकाली गई है और अक्षत कलश भी इस यात्रा में शामिल किया गया है। जहां यात्रा निकाली जा रही है, ये यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों में जाएगी, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताएगी और राम भक्तों को राम मंदिर में किस तरह से जाना है, दर्शन करना, उसके बारे में बताएगी। और साथ ही यहाँ पर अक्षत कलश भी है। और इस कार्यक्रम में जहाँ जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी ने इसमें पूरी तरह से झंडा दिखाया है और इस यात्रा को रवाना किया है। साथ ही किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी भी शामिल हुई है और इसमें महापौर गणेश केसरवाली समेत कई लोग इसमें शामिल हुए हैं और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।